राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यार पढ़ाई के रिदम के बारे में। किसके बारे में? पढ़ाई के रिदम के बारे में। पढ़ाई का रिदम है क्या? पढ़ाई का रिदम है कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि लगातार। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, किस वजह से हम ये चीज़ें तुमसे बताना चाह रहे हैं कि पढ़ाई का रिदम जरूरी है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, पढ़ाई का रिदम होता क्या है। पढ़ाई का रिदम ये होता है कि हमने पहले दिन से पढ़ाई स्टार्ट करी और हमें तैयारी करनी है 365 दिन। तो हमारे 365 दिन में 2-4 दिन की बात हम छोड़ देते हैं, त्यौहार 2-4 10-20 दिन की बात हम छोड़ देते हैं, उसकी बात नहीं करते। लेकिन ये जो 2000 डे 1 से डे 365 तक है, यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारी कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है? देखो, हम जो भी डेली बेसिस पे काम करते हैं वो हमारी हैबिट बनता है, ठीक है। आप सुबह उठे, ब्रश किया, वो हमारी हैबिट में आया। अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठ के कोई ब्रश करना भूल जाता हो, कोई फ्रेश होना भूल हो जाता हो, वो तो चलो एक नेचर कॉल है। लेकिन ब्रश करना कौन भूलता है? अगर नहीं भी करोगे कोई सी दिक्कत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप जाते हो ना सुबह सुबह ब्रश करने। क्या हो गया? वो हैबिट फॉर्म हो गई, एक हैबिट फॉर्म हो गई कि सुबह उठते ही ये करना है। हम एक चीज़ तुम लोगों को बताना चाहते हैं। देखो, मन का मतलब क्या होता है? मन क्यों भटकता है? क्योंकि उसको आप गलत चीज़ों में इंडल्ज करके रखा है। अगर हम ये कहें कि सुबह तुम्हें चाय की जगह तुम 1 गिलास गर्म पानी पीने लगो, तुम्हें 1 दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, 4 दिन दिक्कत होगी, लेकिन जब तुम डेली पीने लगोगे ना, तो तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन तुम्हारी वो हैबिट में आ जाएगा। और जब एक बार हैबिट बन जाती है, वही डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। तो इसलिए पढ़ाई का रिदम हमें कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले दिन से पढ़ाई स्टार्ट करी है, आपने क्या किया, पहले दिन पढ़ाई स्टार्ट करी है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोर लगे, दूसरे दिन में बोर लगे, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, 5वें दिन में, लेकिन जब आप 15 से 20 दिन में पहुंचोगे तो वो एक हैबिट बन चुकी होगी। क्या हो चुका होगा? हैबिट बन चुकी होगी, हैबिट फॉर्म हो चुकी होगी। अब अगर आप ये चाह के भी इसको नहीं तोड़ सकते हो कि मतलब यार आज मन नहीं पढ़ेंगे, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन कभी ये चाहो तुम 8 दिन का गोला, 10 दिन का गोला, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? तुम्हारा सुबह उठते ही शेड्यूल उस तरीके का अरेंज हो चुका है अपने आप कि तुम्हें सुबह उठना है, किताबों में जाना है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को उस तरीके से बदल लिया है, तुमने उस तरीके से अपने आप को फॉर्म कर लिया है कि हमें सुबह उठते ही किताबों में जाना है। तो ये जो हैबिट बनाई है, किसी भी तरीके से बनी हो, पढ़ाई की जो भी बनी है, इस हैबिट के रिदम को, मतलब पढ़ाई के रिदम को कभी तोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्ती में कहीं 7 से 10 दिन के लिए चले गए, क्योंकि एक बार अगर हैबिट टूटी, आपने देखा होगा कि आप 7 दिन तैयारी करते हो, बढ़िया से पढ़ाई करते हो, बहुत सही चल रहा होता है, लेकिन वहीं अगर अगले हफ्ते 4 दिन का आप ब्रेक ले लेते हो या फिर कहीं बाहर चले जाते हो, तो आपका आलस इतना बढ़ जाता है कि वही काम जो आप पहले दिन में कर रहे थे, दूसरे दिन में कर रहे थे, वो काम आप 3 दिन में भी नहीं कर पाओगे। वो काम क्या होगा? 3 दिन में भी नहीं कर पाओगे। क्यों? मन हटा लिया वहां से, और मन हटा लिया तो हैबिट टूट गई हमारी। मेरे कहने का मतलब यह है, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हैबिट ही सब होती है। डिसिप्लिन आपका गंदी चीज़ों में भी हो सकता है, डिसिप्लिन आपका अच्छी चीज़ों में भी हो सकता है। तो मन को भी नहीं मारना है, मन के खिलाफ, मन के आस, मतलब ये जो चीज़ें चलती हैं इनके बारे में ध्यान मत दो। तुम्हें बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डेली का काम हमें करना है, बस डेली अपनी हैबिट में बना लेना है। अब हो सकता है कि वो काम तुम 14 दिन में ज़बरदस्ती करके बना पाओ, हो सकता है तुम्हें 14 दिन लग जाए, हो सकता है किसी को 28 दिन लग जाए, लेकिन ज़बरदस्ती करो, क्योंकि पढ़ाई करने का किसी का मन नहीं होता है, अधिकतर लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो 14 से 28 दिन तुम ज़बरदस्ती कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब तुम 28वें दिन पहुंचोगे तुम्हारी एक हैबिट फॉर्म हो चुकी होगी, और यही हैबिट तुम्हें लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए कोशिश करो कि हैबिट बनाओ, ना कि डिसिप्लिन। ये सब फालतू की चीज़ें मत सुनो, बस अपनी हैबिट बनाओ, डेली की पढ़ाई करने की हैबिट बनाओ, डेली का अपना उतना ज़बरदस्ती स्ट्रक्चर कंप्लीट करो जो भी तुमने बनाया है। एक बार तुम देखोगे कि 1 महीना 1.5 महीना हो गया, फिर तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।